सभी को नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ लड़कियों को लेकर। जो स्थितियाँ हमारे समाज में अभी भी कायम हैं और ख़ास करके बिहार में भी, और मैं स्पेसिफ़िकली बेगूसराय में रहता हूँ तो वहाँ की बात करता हूँ। यहाँ पर क्या सीन है कि शाम के 7 बजे या कहीं कहीं पर तो 6 बजे के बाद भी लड़कियाँ घर से बाहर नहीं निकल सकती। समस्या ये नहीं है कि वो घर से बाहर नहीं निकल रही है, समस्या ये है कि एक बॉन्डेज है, एक सोसाइटी का नियम बना दिया गया है कि ठीक है, अगर तुम लड़के हो तो तुम 12 बजे घर वापस आओ, कोई दिक्कत नहीं है, 3 बजे आओ, कोई दिक्कत नहीं सुबह के। पर अगर लड़की हो तुम तो फिर पहली बात तो अकेले जानी नहीं है, दूसरी बात ये कि हम वापस भी नहीं आ सकते, कहीं घूम भी नहीं सकते। जितनी फ्रीडम एक बॉय को मिलती है समाज में, उतनी फ्रीडम फीमेल को नहीं मिलती है। किसी भी क्षेत्र में आप ले लें, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त सभी का मन पढ़ने में लगता है ना। और पढ़ने का मतलब ये थोड़ा ही है कि सिर्फ नोटबुक्स और पेन में ही घुसे रहें। पढ़ने का तो मतलब है कि बाहर भी तो देखें। जिस देने वाले ने, परमात्मा ने इस पूरी पृथ्वी को दे रखा, उसको भी तो भ्रमण करें, घूमें फिरें, जानें चीज़ें कैसी है, चल कैसी रही है, अपने आप को महसूस करें हवाओं के बीच, प्रकृति के साथ। पर मुझे नहीं लगता ऐसी स्थिति किसी फीमेल को मिलती है, और जिन्हें मिल रही है उनका सौभाग्य, पर अधिकतर लोगों का नहीं है। ये काम सिर्फ हम अकेले नहीं कर सकते, पूरी समाज को आनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन सब चीज़ों को लेकर के एक अलग ही जगत में मेल्स चले जाते हैं और एक कल्पना की दुनिया खड़ी होती है कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है, पर रियलिटी कुछ और है। फीमेल की तरफ भी दोनों तरफ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो जितना दूर रखोगे उतना समस्या होगी। हाँ, अगर पास भी रखेंगे तो भी कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी बेशक, पर इतनी नहीं आएंगी जितनी अभी हमें देखने को मिल रही है। तुम्हें क्या लग रहा, अभी जिस टाइम पीरियड में हम लोग रह रहे हैं, या इतनी क्राइम्स बढ़ रही हैं, इसका क्या रीज़न है? ये आज का रिज़ल्ट है? नहीं है भाई, ये रिज़ल्ट आज का नहीं, ये रिज़ल्ट पिछले 50 साल, 70 साल, 150 साल जब से ये चली आ रही है ना प्रथा कि मेल शुड बी लिव दिस वे और फीमेल शुड लिव दिस वे, इस वजह से हो रही है। तो अगर फ्रीडम नहीं दोगे तो होगी नहीं, है ना। फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं होती। मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे आज़ादी चाहिए, पर किससे भाई? कोई रहे तो तभी तो मिले, यहाँ कोई है ही नहीं, और अगर है भी तो सब कम्युनिटी वाइज हैं। तो अगर तुम्हें फ़ीमेल को फ्रीडम तुमने अगर दे दी ना, तो तुम्हें भी फ्रीडम मिल जाएगी, पर ये बात तुम्हें हज़म नहीं होती। तो लो, इतने सारे क्राइम्स लो, इतने सारे डिपार्टमेंट्स लगे हुए हैं सुलझाने में, केस पर केस। अरे भाई, ज़िंदगी इन सब चीज़ों में गुजारने के लिए मिली थी क्या? ज़िंदगी खोज है स्वयं की, अपनी अभिव्यक्ति की, अपने स्वरूप को जानने की, मैं कौन हूँ। और तुम लोग कहाँ व्यस्त हो गए, बिज़ी हो गए लड़का लड़की के चक्कर में, या थर्ड जेंडर के चक्कर में, या किसी और जेंडर के चक्कर में। तुम जेंडर में घुस ही क्यों गए भाई? जो जैसा उसको वैसा एक्सेप्ट करो। नहीं समझ में आती है बात अलग है, और मन का तो खेल ही है ना कि जिस उसको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती ना, तो कल्पना में चला जाता, और उसमें मन को बहुत मज़ा भी आने लगता कि अच्छा अच्छा ऐसा होगा। कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं हो भाई, ऐसा नहीं होता। हमने एजुकेशंस बढ़ा दी हैं, गवर्नमेंट भी बहुत सारे स्कीम्स निकाल रहे हैं फीमेल को लेकर के कि आइए पढ़िए, जानिए, आगे बढ़िए। पर तुमने खुद सोचा क्या कि अगर स्कीम्स नहीं आएंगे तो हम पढ़ने जाएंगे? नहीं, तुम नहीं जाओगे। मतलब ये हुआ कि लड़कियां पढ़ने भी इसलिए जा रही हैं ताकि उन्हें साइकिल चाहिए, उन्हें लैपटॉप चाहिए, उन्हें कुछ प्राइज़ चाहिए। मतलब अपने मन से नहीं पढ़नी उन्हें भी। गजब भाई। हाँ, मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मोस्ट ऑफ द केसेस बात कर। कुछ लोग होंगे डेफिनेटली, उनका बैकग्राउंड अच्छा होगा,
सब कुछ पावर अप मिली होंगी, जिस जगह से बिलोंग करते हैं उसका भी इम्पैक्ट होगा, तो ये सब चीज़ें अलग हैं। पर मैं मोस्ट ऑफ द केस एज ए जनरल टॉक कर रहा हूँ, तो उस पर बात करता हूँ। और भी चीज़ें हैं कि फ़ोन का जैसे भी टाइम पीरियड है, तो उनके पास, बहुत लोगों के पास फ़ोन नहीं होती, एक ही फ़ोन होती है, उसी से फैमिली में घर पर सभी लोग रहते हैं, बात करते हैं, देखते हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें चलती हैं। पर जो एक सिंपल अभिव्यक्ति होती है कि मैं एक इंडिपेंडेंट पर्सन हूँ, वो मेरे ख्याल से उन्हें नहीं मिलती है। अभी तक मैं अपने लाइफ की अगर बात करूँ, तो मैंने जितना एक्सप्लोर करा एज ए फ्री पर्सन, आई डोंट थिंक एनी गर्ल हैज़ एवर डन। अब माई एज ग्रुप स्पेशली एंड ऑब्वियसली मैं तो 11 बजे रात में गया हूँ एक्सरसाइज करने के लिए भी, और रात्रि की बिल्कुल ठंडी गर्मी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं घूमने भी बहुत देर रात्रि तक बाहर गया हूँ, रोड पर सब कुछ बंद, लाइट्स ऑफ, दुकानें बंद, बाज़ार ख़त्म, फिर भी मैं गया हूँ। मैं उस स्थिति को याद करता हूँ कि क्या उस समय कोई लड़की हो सकती है, और अगर होगी तो बहुत कुछ हो जाएगा, पता नहीं क्या, समझ में कुछ नहीं होगा भाई। जिस तरह मैं गया था ना, उस तरह वो भी जा सकती है। और ये तभी होगा जब हम लोग अपनी मेंटालिटी को लेवल अप करेंगे, सोचेंगे कि उन्हें भी आज़ादी दें, है ना, उन्हें पकड़ कर बिल्कुल ना रखें। और जब तक उनको हम पकड़ कर रखेंगे, ये पूरे देश, पूरी दुनिया में ये आज़ादी जैसी चीज़ें नहीं होंगी। फॉरेन कंट्रीज़ में तो फिर भी ठीक है, पर हमारे इंडिया में इतने सारे पेशेंट्स निकल रहे हैं, इतनी सारी बीमारियां निकल रही हैं। इसका एक कारण ये बीमारी का पता है क्या है? ये नहीं है कि इनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिली, वो अदर फैक्टर है, उसके बाद अलग मैं करूँगा। न्यूट्रिएंट्स नहीं मिली, चीज़ें नहीं मिली, अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही प्रॉब्लम है कि जकड़े हुए हैं उन पर, पॉजिटिवनेस उनके फैमिली मेम्बर ने करके रखा हुआ है, सोसाइटी के नियमों ने कर रखा है। तुम्हें, अगर तुम ये हो तो तुम्हें ये करनी होगी, तुम सास हो तो तुम्हें ये करनी होगी, तुम बहू हो तो ये करनी होगी, तुम एक सिस्टर हो तो तुम्हें ये करनी होगी। अरे क्यों करनी होगी भाई? मैं अकेले आया इस पृथ्वी पर, अकेले जाऊंगा, तो फिर ये बोझ कहाँ से आ गया भाई? ये तो थोपा गया ना तुम पर। एब्सोल्यूट तुम लेकर तो पैदा हुए नहीं थे, और तुम झेल इसलिए रहे हो क्योंकि तुम्हें भी उन सब चीज़ों से आसक्ति है, मोह है, ममता है, ममत्व का भाव है कि ये चीज़ देखो, ये तो मेरा है, मैं कैसे छोड़ दूँ? अच्छा तो मत छोड़ो, सरते रहो इसी तरह, है ना, स्टेगनेंट वाटर की तरह। तो अगर तुम्हें भी आगे आनी है, तो ये रेवोल्यूशन जितनी मेल कैटेगरी के पर्सन के लिए है, उससे ज़्यादा तुम्हारे खुद की है। अरे जब से इंसानियत धरती पर आई है, तब अभी तक, तब से लेकर अभी तक, तो सारा काम तो मेल ही कर रहा है। तुम्हारा क्या अस्तित्व है? तुम कौन हो भाई? तुम किसी की बहू हो, तुम किसी की बेटी हो, तुम किसी की बहन हो। अरे तुम कौन हो भाई? हु आर यू? तुम्हारा अपना कोई पहचान नहीं है क्या? है, पर तुमने छुपा के रखा हुआ है। कभी अपने आप को उस लेवल पर लेकर जा ही नहीं पा रहे हो। तो तुम्हें खुद ये लड़ाई लड़नी होगी, और एक बार तुमने अगर तय कर लिया, तो फिर ऑटोमेटिक चीज़ें होंगी। बेशक अभी धीमी गति से होंगी, पर शुरुआत तो करो। फाइट फॉर योर ड्रीम्स, है ना, वरना चीज़ें नहीं संभलेंगी, गवर्नमेंट्स नहीं बदलेंगी। तुम्हें लग रहा है कि वो स्कॉलरशिप ले करके हम पढ़ लेंगे, ये स्कीम आ गई, मैंने टॉप कर लिया, कुछ नहीं होने वाला है। तुम कर लिया और मर रहे ना कुत्ते की मौत भाई। सबकी स्थिति एक जैसी नहीं होती, हर एक की अलग कंडीशन है। और हाँ, हम ही लोग हैं जो सबकी कंडीशन को चेंज करते, अफेक्ट करते हैं। तो अगर तुमने ये डिसीज़न नहीं लिया कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है, तो नहीं हो सकते कुछ। और फिर आगे बढ़िए, चीज़ों को समझिए, नई नई चीज़ें सीखिए। ज़िंदगी, मैंने तो कहा कि स्वयं का विस्तार मात्र है, इसको खोजें कि आप हैं कौन। एक्सप्लोर मोर, द बेटर यू विल गेट अबाउट योर सेल्फ। Thank you very much for listening me. Hope you've learned something, or if you want to share, just leave your immense comments in the comment section. Till then, bye for now, and have a great life to everybody. Thank you very much.